डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 जुलाई सन 2021 गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन हमें अपने गुरु के चरणों में नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है, क्योंकि इतिहास गवाह है। महाभारत काल में चाहे कर्ण ने गुरु परशुराम जी की सेवा किए और एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की सेवा किए और सेवा करके अपने आप को इस तरह से समर्पित कर दिए कि उनकी कृपा प्राप्त करके अपने आप को इस दुनिया में सिद्ध किए थे। तो आज के दिन मैं भी अपने गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ और उन्होंने ऐसे योग्य मुझे बनाया है कि ज्ञान का कुछ किरण आप तक मैं इस चैनल के माध्यम से पहुंचा पा रहा हूं। तो इस अवसर पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य की विधि पर विचार करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि तथा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीख चुके हैं। तो अभी श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, कैसे आता है, कैसे उसका निगमन करते हैं, इस पर विचार करेंगे और सूत्र प्राप्त करने के बाद 1 या 2 उदाहरण लेकर के हम द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सूत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c कर देते हैं। उसके बाद यहाँ दोनों पक्षों में a से ये दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में a से भाग दे देते हैं। तो ax स्क्वायर से हमें x स्क्वायर प्राप्त हो जाता है और b बटे a इंटू x बराबर माइनस c बटे a प्राप्त होता है। और हमें जानते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का कोई व्यंजक हो, उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a स्क्वायर के वर्गमूल a के गुणांक यानी कि 2b के आधे का वर्ग बराबर b स्क्वायर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा और x का गुणांक है b बटे a। तो x के गुणांक का आधा b बटे 2a होगा और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। तो हम करेंगे दोनों पक्षों में b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर जोड़ने पर, ये लिख देंगे हम। जोड़ देने पर देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। x स्क्वायर प्लस b बटे a इंटू x प्लस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c बाई a हो जाएगा। अब जब यह पूर्ण वर्ग बन गया तो कितना हो जाएगा, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर हम इसको अगर जोड़ते हैं तो लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कटेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और a से a कटेगा तो 4a बचेगा। c में जब गुणा करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब ये भी हम जानते हैं कि अगर x स्क्वायर बराबर a है तो x बराबर प्लस माइनस कर्णिम में a हो जाता है। ये हम कक्षा 8 में ही
वर्ग और वर्गमूल नाम के चैप्टर में सीख चुके हैं। तो वैसे ही यक्स धन बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर है। तो यहाँ हम यक्स प्लस बी बटे 2a बराबर हो जाएगा करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं यक्स प्लस बी बटे 2a बराबर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए इसे करड़ी के अंतर्गत लिख देंगे और बटे 4 स्क्वायर का वर्गमूल 2a हो जाएगा। चूंकि वर्गमूल निकाल चुके हैं इसलिए यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे, बी बटे 2a है तो माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो जाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं हर बराबर है तो हो जाएगा यक्स बराबर, हर बराबर है तो अंश को अंश में जोड़ देते हैं, हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन है। प्यारे बच्चों, एक बार और देखते हैं इसे। हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मिला हुआ है और उससे उसका हल हमको ज्ञात करना है। क्योंकि ये समीकरण x चर में है तो x का ही मान हमको ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर पक्षांतर कर देंगे माइनस c हो जाएगा। यहाँ दोनों पक्षों में यहाँ x स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए मिल जाएगा। कब, जब x स्क्वायर के गुणांक a से दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में भाग दे देंगे। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यह x स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो x आएगा और x के गुणांक अगर देखेंगे तो b बटे a होगा। x के गुणांक के आधा यानी कि b बटे 2a हो जाएगा और आधे का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। वही बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे। एक पक्ष में नहीं जोड़ेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ेंगे ताकि कोई अंतर न आए। अब एक्स स्क्वायर धन बी बटे ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यह बी प्लस एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है और बराबर यहाँ पर 4a स्क्वायर लॉसा लेकर के जब इसको हम घटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल जाएगा। उसके बाद x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। अगर हमको x प्लस बी बाई 2a का मान ज्ञात करना है तो हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा, पूरे को करड़ी के अंदर लिख देंगे। अब एक भिन्न है तो भिन्न का जो वर्गमूल होता है, अंश का अलग वर्गमूल होता है, हर का अलग वर्गमूल होता है। तो अंश जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a हो जाएगा और वर्गमूल प्लस माइनस चिन्ह के साथ होता है, प्लस माइनस लगा देंगे। ये प्लस माइनस क्यों होता है थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर करड़ी में 9 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब कैसे हम पता करेंगे कि वर्गमूल सही है कि गलत है। अगर हम प्लस 3 का वर्ग करते हैं तो हमको 9 मिल जाएगा, माइनस 3 का वर्ग करते हैं तब भी 9 मिल जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल प्लस 3 भी हो जाएगा और माइनस 3 भी हो जाएगा। वर्गमूल की परिभाषा भी है कि किसी संख्या का वर्गमूल वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यही वर्गमूल की परिभाषा है।
तो अब यहाँ पर यक्स प्लस बी बाई टू ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब यक्स बराबर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस बी बाई टू ए है माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। अब यहाँ हर बराबर है, इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है, लॉसा ले लेंगे तो 2a हो जाएगा। और यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अर्थात हम क्या सीखे, अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो श्रीधराचार्य की जो विधि है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जहां a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक और c बराबर अचर पद हो जाएगा। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि a का मान जब 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का पद ही 0 हो जाएगा। चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए दो घात होना बहुत जरूरी है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम एक उदाहरण लेकर के हम द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक उदाहरण, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है और परीक्षा में आ गया है कि इसे सूत्र विधि द्वारा हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। ये दो लाइन लिख देंगे। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी का मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी पूरे के बटे हो जाएगा 2a, a के जगह पर हम 2 भर देंगे, बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 5 का वर्ग 25, 4 दूनी 8, 8 त्रिके हो जाएगा 24 और पूरे के बटे यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ऋण 5 प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट 1 हो जाएगा, 25 में से 24 घटाएंगे, यहाँ पर हो गया 4 बराबर ऋण 5 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, पूरे के बटे 4 हो गया। अब होगा क्या, यक्स बराबर यहाँ पर लिखेंगे, यक्स बराबर है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए धन भी आया है ऋण भी आया है, धन ऋण को एक साथ लेकर के हम हल नहीं कर सकते, तो बारी बारी से एक बार धन लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव मान लेने पर, पॉजिटिव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ऋण 5 धन 1 पूरे के बटे 4, यक्स बराबर ऋण 4 बटे 4, यक्स बराबर ऋण 1 हो जाएगा। पुनः निगेटिव मान लेने पर, जब निगेटिव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 5 ऋण 1 पूरे के बटे 4, x बराबर ऋण 6 बटे 4, 2 दूना 4 2 तिहा 6, x बराबर ऋण 3 बटे 2 हो जाएगा। अर्थात इसका जो हल होगा
x बराबर हो जाएगा ऋण 1 और होगा ऋण 3/2। चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मान प्राप्त होंगे, और 2 मान प्राप्त होंगे तो हल समुच्चय लिखा जाता है, और आपको मालूम है समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो x बराबर ऋण 1 कामा ऋण 3/2 हो जाएगा। एक बार और देखना, 2x² धन 5x धन 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण, इसको हल करना है। तो सबसे पहले व्यापक रूप से इसकी तुलना करके a बराबर b बराबर c बराबर प्राप्त करेंगे चिन्ह सहित, और x बराबर सूत्र है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, उसमें मान भर देंगे, हल कर देंगे। तो जब यहाँ पर आएंगे ऋण 5 धन ऋण 1/4 होगा, तो एक बार धनात्मक मान ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा, और एक बार ऋणात्मक मान ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा। इस तरीके से द्विघात समीकरण के 2 हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक उदाहरण और देखेंगे। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3x² - 4x - 7 = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करें तो हम पाएंगे a बराबर 3, b बराबर ऋण 4, c बराबर ऋण 7। एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब तुलना करेंगे a और b और c का मान ज्ञात करेंगे तो चिन्ह सहित मान लिखेंगे, यहाँ चिन्ह को छोड़ेंगे नहीं। अगर चिन्ह छोड़ देंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर मान भर देंगे तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस √-4 होल स्क्वायर -4 × 3 × -7। यहाँ पूरे के बटे 2 × 3, माइनस माइनस मिल करके यहाँ प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस √, यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 तो यहाँ 12 और 12 सते हो जाएगा 84, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, पूरे के बटे 6 हो जाएगा। अब यहाँ 4, ये हो जाएगा कितना, 6 4 10 8 1 9 1 10, यहाँ 100 हो जाएगा, पूरे के बटे 6 बराबर 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल, यहाँ हो जाएगा 10/6 x बराबर। अब यहाँ बात वही आ गई, एक बार धनात्मक मान लेने पर धनात्मक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 धन 10 पूरे के बटे 6, x बराबर 10 4 14/6, 2 यहाँ 6 2 सत्ते 14, x बराबर 7/3 हो जाएगा। अब निगेटिव मान अगर लें तो क्या परिवर्तन होगा, x बराबर 4 ऋण 10 पूरे के बटे 10, x बराबर ऋण 6/10, 6/10 नहीं होगा, 6 बटे यहाँ 6 हो जाएगा, x बराबर ऋण 6 में 6 का भाग देंगे तो ऋण 1 आएगा। अब यहाँ जो हमारा उत्तर होगा x बराबर ऋण 1 होगा और 7/3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र विधि, श्रीधराचार्य विधि, उसका निगमन भी आपने देखा
और उस पर आधारित 2 प्रश्न भी हल किया गया। इसी के आधार पर आप अपने एक्सरसाइज के भी सवाल हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।